Good morning, students. In the last lecture, we have done the self-inductance, coefficient of self-inductance, and the coefficient of value of the coefficient of self-inductance of a long solenoid. So we have done the self-inductance in the long solenoid, and we have to find out the formula also. So today we are going to discuss the another phenomena. This is your mutual inductance. Actually, electromagnetic induction, that is having two types. One is the self-inductance and another is the mutual inductance. Self-inductance we have done. So today we are going to discuss the mutual inductance. So before mutual inductance, let me do some expression. So first is your magnetic energy stored in solenoid. So What do you mean by मैग्नेटिक एनर्जी? जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती थी किसमें, कैपेसिटर में, कंडेंसर में, इसी तरीके से मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है किसके अंदर, आपकी इंडक्टर के अंदर, ठीक है, या आपकी सोलेनॉइड में भी होती है। तो वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले देखिए, एक आपका सोलेनॉइड है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बी है उसकी वैल्यू कितनी आती है, म्यू नॉट एन इंटू आई, ठीक है। अब आई को आप आई नॉट ले लीजिए, क्योंकि ये मैक्सिमम करंट वो जो इंडक्टर में हमने फाइंड आउट किया था। अब एल की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, ये हमने कल फाइंड आउट की थी एल की वैल्यू। अब आपकी जो मैग्नेटिक एनर्जी यूएम है, सिंपल एनर्जी, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, ये एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। अब हमें सबसे पहले क्या करना, आई नॉट की वैल्यू। देखिए आई नॉट की वैल्यू इस टर्म से, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन जो आई नॉट की वैल्यू है बेटा वो कितनी आ जाएगी आपकी, बी अपॉन म्यू नॉट एन, ठीक है, ये आई नॉट की वैल्यू आ गई। अब यहां पर पहले आप, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब पहले क्या कीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ एल इन सेकंड इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या थी आपकी, इक्वेशन सेकंड थी आपकी यूएम इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। अब एल की वैल्यू कितनी है आपकी, ये वैल्यू है आपकी हाफ, ये कितना हो गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल इंटू आई नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब आई नॉट की वैल्यू भी रख दो, आई नॉट की वैल्यू ये है, put the value of I naught in the equation second, put the value of I naught, ये जो I naught है ना, इसको थर्ड इक्वेशन कर लीजिए, I naught in equation थर्ड, सॉरी ये इक्वेशन थर्ड में हम वैल्यू पुट करेंगे I naught की। तो ये कितना आ गया, um इक्वल टू हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल और I naught, बट ये I naught स्क्वायर है तो ये कितना बन जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। अब देखिए किससे क्या कैंसिल होता है, सबसे पहले देखिए इस एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई यूएम की फाइनल, ये वैल्यू आ गई हाफ म्यू नॉट, ठीक है, ए एल बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई आपकी हाफ, ठीक है, म्यू नॉट ए एल बी स्क्वायर। अब इस म्यू नॉट से म्यू नॉट भी कैंसिल हो सकता है, तो म्यू एम की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपकी, हाफ ए एल बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, म्यू एम की, ठीक है। तो ये यू एम है, सॉरी स्टूडेंट, यू एम कितना है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनॉइड। तो ये आपकी मैग्नेटिक एनर्जी, दोबारा यहां लिख देता हूं, ये मैग्नेटिक एनर्जी। तो यू एम मैग्नेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ ए एल बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। तो कई बार इस पे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, बट न्यूमेरिकल होगा वो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होगी आपको, क्योंकि ये हमने कंसेप्चुअली माइंड से फाइंड आउट की है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आता है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी पढ़ा था ना, इसी तरीके से हम करेंगे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है।
ये हम करेंगे। ये क्या था, इट इज द रेशियो। अब यूएम बार से डिनोट करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ यूएम बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना होगा इसमें, एरिया इनटू लेंथ। तो जितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है किसी एक वॉल्यूम के थ्रू, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो यूएम, अभी हमने यूएम की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो ये वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, ये वैल्यू है हाफ बी स्क्वायर ए एल बाय म्यू नॉट, हाफ बी स्क्वायर ए एल बाय म्यू नॉट, और अपॉन वॉल्यूम मतलब ए इंटू एल और आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यू एम, जो यू एम का बार है डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, वो हाफ बी स्क्वायर ए तो नहीं आएगा आपका, बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, सिंपल इतना आएगा आपका। ये आपकी एनर्जी डेंसिटी हो गई। और उसकी एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट है वो कितनी होगी, जूल पर मीटर क्यूब, या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं जूल मीटर -3, ये एसआई यूनिट होगी। तो कई बार एग्जाम में 1 मार्क में पूछी जा सकती है एसआई यूनिट। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स म्यूचुअल इंडक्टेंस में। म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब हमारा टॉपिक शुरू होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस था वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्शन या इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन, आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या, आपकी क्या चीज है म्यूचुअल इंडक्शन। बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझने से पहले देखो एक डायग्राम बना देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा डायग्राम है। ये आपकी एक यहां पर कोयल है, ठीक है। बल्कि पहले एक एक्टिविटी ले लेते हैं। सपोज कीजिए ये आपकी एक कोयल बनाई है मैंने इस तरीके से, ठीक है। और यहां मैंने वेरिएबल करंट लगा दिया, ये प्लस ये माइनस, अभी स्विच ऑन नहीं किया है। और ये आगे तक है, ये जो लाइन है वो आगे तक है, यहां तक। यहां पर मैंने और बना दिया और यहां लगा दिया गैल्वेनोमीटर। अब बेटा ये तो क्या बोलते हैं, इनको तो बोलते हैं प्राइमरी पीएस, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी, यानी प्राइमरी को पी भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी को एसपी। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स किसमें है, प्राइमरी में, और ये नंबर ऑफ टर्न्स किसमें है, सेकेंडरी में। अब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो होगा क्या, इसमें से फील्ड लाइन आए पास होंगी, ये फील्ड लाइन पास होंगी। अभी यहां तो खत्म हो नहीं जाएगी, ये यहां भी जाएंगे इस तरीके से। इसका मतलब इसके कारण इसमें क्या होगा, एक इंड्यूस होगा करंट, जो ये गैल्वेनोमीटर क्या कर देगा, बता देगा। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब इसमें हमने करंट को पास किया, बट अपने आप इसमें करंट क्या होगा, इंड्यूस। क्यों इंड्यूस हो गया, क्योंकि यहां पर फ्लक्स आपका चेंज होगा। पहले जीरो फ्लक्स था, बट जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरी इसमें कुछ ना कुछ फ्लक्स आया, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हुआ, तो ईएमएफ आई। तो वो ईएमएफ लेंज लॉ से क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगी। तो अपोज करेगी तो आपका करंट इंड्यूस करेगी। मतलब यहां पर गैल्वेनोमीटर ने क्या प्रोवाइड करवा दिया, क्या बता दिया, आपका इंड्यूस करंट। तो इसको बोलते हैं बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब एक कॉइल में हम करंट पास करेंगे, दूसरे में अपने आप करंट का क्या होगा, इंड्यूस होगा। इसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब बेटा आपने इसी डायग्राम को मैं कुछ इस तरीके से भी बना सकता हूं। जैसे हमारे पास ये आपका एक कॉइल है, यहां मैंने बैटरी लगा दी वेरिएबल करंट की, और ये स्विच लगा दिया। और ये दूसरी कॉइल है, यहां मैंने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, ये क्या था, प्राइमरी सेक्शन। तो यहां पे करंट कितना होगा, प्राइमरी। यहां करंट कितना होगा आपका, सेकेंडरी। मतलब यहां इंड्यूस होगा करंट, वो क्या होगा वो देख लेंगे। फ्लक्स क्या क्या होगा इसमें, सेकेंडरी। मतलब ये प्राइमरी थी, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और इसको सेकेंडरी कॉइल।
मतलब यहाँ फ्लक्स क्या हुआ, इसकी वजह से यहाँ फ्लक्स आया तो इसको फाई एस बोल दिया। तो बेटा ये जो फाई एस है ना वो प्रोपोर्शनल होगा आई पी के। क्यों? अब इसमें मान लो अमाउंट ऑफ करंट आप इंक्रीज कर दो तो ये फ्लक्स भी आपका उतना ही बढ़ेगा। बेटा ये देखिए, अगर इसमें सिर्फ 0.2 एम्पेयर का करंट है तो फ्लक्स आपका 200 एम्पेयर के करंट के हिसाब से थोड़ी आ सकता है, आएगा किसके 0.2 एम्पेयर के हिसाब से, क्योंकि इतनी ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बनेगी। तो यहां पर जो फाई एस है वो प्रोपोर्शनल होगा आईपी के, मतलब इसमें जो आपका फ्लक्स आया वो इसके प्रोपोर्शनल होगा करंट के। तो यहां से फाई एस इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ आईपी बोल देता हूं मैं। ठीक है, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, फाई एस बाय आईपी। तो ये आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, या इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, दोनों एक ही चीज है। अब एक तो इससे आ गया, जैसे हमने अब यहां से ऐसा यूनिट कितनी आ जाएगी आपकी, वेबर पर एम्पेयर। तो एम की ऐसा यूनिट कितनी होगी, वेबर पर एम्पेयर। ये वेबर में एम्पेयर में। एक स्टूडेंट मैंने आपको कल बताया था कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है आपकी, सेल्फ इंडक्टेंस है आपकी, सेल्फ इंडक्टेंस को हम एक और तरीके से फाइंड आउट करते थे, E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसका मतलब जो सेकेंडरी में ईएमएफ किस में इंड्यूस हुई है, सेकेंडरी में, वो किसके बराबर होगी, इक्वल टू माइनस डी फाई एस बाई डी टी। जो सेकेंडरी में आपका क्या हुआ है, फ्लक्स आया है। तो जो ES है आपकी स्टूडेंट माइनस डी, अब फाई एस की वैल्यू कितनी निकाली हमने, m इंटू आई पी, m इंटू आई पी डिवाइड बाय डी टी। तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, माइनस m डी आई पी बाय डी टी। क्लियर स्टूडेंट? ये कितना होगा, ES इक्वल टू माइनस m डी आई पी बाय डी टी। तो यहां से ES की वैल्यू कितनी आ गई आपकी। ठीक है, अब इस नेगेटिव को आप ले भी सकते हो, ठीक है, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहां से अगर आप नेगेटिव को नहीं लेते तो m डी आई पी बाई डी टी है, अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, ES डिवाइड बाय डी आई पी बाय डी टी। इसको भी हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। m क्या था आपका, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसकी भी ऐसा यूनिट कर लेते हैं, किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ऐसा यूनिट तो हेनरी होती है, तो इसको आप m की वैल्यू आप लिख लीजिए कितनी है आपकी, ES डी आई पी बाय डी टी। मैग्नीट्यूड लिया है आपने, तो आप इसको 1 हेनरी कर दीजिए। ये कितना होगा, 1 वोल्ट, और ये 1 एम्पेयर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा आपका, 1 हेनरी इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पेयर माइनस 1 इंटू सेकेंड। तो ये आपकी 1 हेनरी की डेफिनेशन हो गई। तो आप क्या करेंगे, 1 हेनरी को, thus mutual inductance of two coil can be defined as the induced EMF produced in the secondary coil due to the unit rate of decrease of current in the primary coil। जो आपका प्राइमरी कॉइल में करंट का आपका चेंज होता है, डिक्रीमेंट होता है, वही आपका सेकेंडरी कॉइल में EMF का बनने का क्या होता है, आपका रीजन होता है। तो इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट लिख लीजिए डेफिनेशन, thus mutual inductance of two coil can be defined as the induced EMF produced in the secondary coil due to unit rate of decrease of current in the primary coil। ठीक है, समझने का था, अच्छी तरह से आपको समझ आ गया आपका। तो ये सारा आपका कितना है स्टूडेंट, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, आज हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में डिस्कस किया, और भी काफी इंपॉर्टेंट फिनोमेना हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, सो दिस इज अबाउट स्टूडेंट टुडे लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ टू सोलेनोइड, या हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका टू सोलेनोइड का।
तो एक बार रिकैप कर लेते हैं तो कि क्या क्या हमने इस चैप्टर में किया। तो फर्स्टली स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फ्लक्स और टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, वो फाई क्या था आपका, बी ए कोस थीटा, और थीटा आपका 0 था तो फ्लक्स मैक्सिमम था, थीटा 90 था तो फ्लक्स मिनिमम था आपका। एरिया वेक्टर वगैरह भी किया था आपने। उसके बाद स्टूडेंट आपने फेराडेज लॉ की, 2 फेराडे लॉ की थी। व्हेन देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स देन ईएमएफ इंड्यूस and the rate of change of EMF, that is the magnitude of EMF is directly proportional to rate of change of flux, E equal to minus n d phi by dt। ये हमने किया था। उसके बाद लेंजिस लॉ की थी या लेंस लॉ की थी, एक ही बात है। वो क्या करती थी, जो आपका फ्लक्स था वो अपोज करेगा ईएमएफ को। ठीक है, रेट ऑफ चेंज दैट अपोजेस द ईएमएफ और ईएमएफ दैट अपोजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो हमने वो किया। उसके बाद हमने किया स्टूडेंट आपकी डेरिवेशंस की थी किसकी, मोशनल ईएमएफ की। ठीक है, मोशनल ईएमएफ का पूरा टॉपिक था। ठीक है, न्यूमेरिकल्स थे, E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी पे और E इक्वल टू बीवीएल पे न्यूमेरिकल थे, काफी इंपॉर्टेंट है वो, बीवीएल पे न्यूमेरिकल, इन पे न्यूमेरिकल। और लेंज लॉ पे जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट फिनोमिना किया सेल्फ इंडक्टेंस, फिर आज म्यूचुअल इंडक्टेंस किया। तो ये पूरा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है स्टूडेंट, उसमें सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। हमने ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर कॉइल भी किया, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर भी किया, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी किया। तो ये सारे टॉपिक आपको एडी करंट या फोकार्स करंट, उसकी डिसएडवांटेज एडवांटेज, ये सारी चीज की। तो ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ही आपके पार्ट हैं। सो दिस इज आवर electromagnetic induction, and tomorrow student we will discuss or we will continue the topic that is your mutual inductance. Okay, thank you.